हेलो एवरीवन। हमारे देश में चेक बाउंस होने की समस्या जो कि बिजनेस और व्यक्ति दोनों को लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करती है, बहुत ही कॉमन हो चुकी है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स उठाए हैं। 2018 में गवर्नमेंट ने ओल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 को अमेंड करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2018 को चेक बाउंसेस केसेस को एड्रेस करने के लिए बनाया। चेक बाउंस की समस्या को हैंडल करने के लिए इस नए कानून में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस कुछ इस तरह से हैं। पहला, फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ केसेस। ये एक्ट केसेस को, चेक बाउंसिंग केसेस को फास्टर रिजोल्यूशन देने की कोशिश करता है। यानी कि नए लॉ में ऐसी प्रोविज़न बनाई गई है जहाँ पे चेक बाउंसेस केसेस को फाइलिंग होने के बाद 6 महीने के भीतर ही रिजॉल्व करने का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रोसेस तो फास्ट हो और केस जल्दी से सॉल्व हो जाए और अफेक्टेड पार्टीज को क्विकेस्ट रिलीफ मिले। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 148 जो कि 2018 के अमेंडमेंट से एक्ट से ऐड किया गया है, उसके अंतर्गत ऐसे अपील जिनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 138 के तहत कन्विक्शन हुए हैं, इवन जिनमें सितंबर 2018 से भी पहले ही चेक बाउंसिंग के क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुए हैं, उन्हें भी एप्लीकेबल होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये न्यू अमेंडमेंट एक्ट से एक्सपेक्टेड ये है कि उन कंप्लेनेंट्स को रिलीफ मिले जिनका बहुत मूल्यवान समय, एनर्जी, पैसा अपने हक के पैसे रिकवरी करने के लिए लगाने में जाता है। इसके अलावा उन्हें पहले से ज़्यादा फास्ट कॉम्पनसेशन मिल जाए और इससे कोर्ट की जो अधिकतर ऐसे मामलों से ओवरबर्डन रहते हैं वहाँ पर भी केसेस कम हो जाए। इसके साथ ही प्रोविज़न सिर्फ ये कंप्लेनेंट के लिए है ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आपके अगेंस्ट किसी ने फॉल्स एलिगेशन लगाकर आपको ऐसे चेक बाउंसिंग केसेस में फंसाने की कोशिश की है और उसे 148 के तहत जो कॉम्पनसेशन रिलीफ पेई यानी कंप्लेनेंट को मिला है, वो आपके एक्विटल के बाद कंप्लेनेंट को इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना पड़ेगा। इसके अलावा दोनों पार्टीज़ को आपस में समझौता करने के लिए प्रेरित करना और लोगों को हार्डशिप से बचाना, यही इसका उद्देश्य है। और हम आशा करते हैं आने वाले टाइम में इस एक्ट का उद्देश्य सफल रहे।